तो कैसे हो आप लोग। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो निंगफैंग है वो बोलता है कि हमें इसके हाथ को बदलना पड़ेगा। डॉक्टर बोलते कि हाँ मैं जल्दी कर लूँगी। जो ज़ैंग है वो कंफ्यूज होता है। वो बोलता है कि इससे पहले जो मिस्टर निंगफैंग और जो डॉक्टर लिन ने कहा था वो तो मुझे कुछ भी सुना नहीं दिया, पता नहीं मेरे साथ क्या गलत हुआ था। फिर निंगफैंग बोलता है कि जो कॉन्सेप्ट है उसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर लिन बोलते हैं कि हमने इसको एनेस्थेसिया दे दिया है, अभी वो हिल नहीं सकता, तो हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। फिर डॉक्टर लिन बोलती है तो चलो हम अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं। निंगफैंग बोलते हैं कि हाँ शुरू करते हैं। लेकिन ज़ैंग त्यांग थोड़ा घबराने लगता है और बोलता है कि अभी मेरे साथ क्या होगा मुझे कुछ भी पता नहीं। फिर शीर्ष होता है। फिर निंगफैंग के हाथ में ज़ैंग त्यांग का हाथ होता है। फिर निंगफैंग बोलता है कि ज़ैंग त्यांग तुम्हारा ये जो हाथ है ये भी किसी काम का नहीं है, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस हाथ को दूर लेके जाने में और दूसरा हाथ लगाने में। और ये जो तुम्हारा हाथ है इसका इस्तेमाल मैं सुपरमैन के पंच की तरह करूंगा, तो तुम चिंता मत करो। लेकिन ज़ैंग त्यांग रोने लगता है और बोलता है कि सर जी ऐसा तो मत करो, ये हाथ मेरे से बिलोंग करता है और वैसे भी ये हाथ बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी गलती के कारण वो थोड़ा ख़राब हो गया, तो आप उसका इस्तेमाल इस तरह मत करना। फिर शिनची बोलता है जो ज़ैंग त्यांग है उस पर दूसरा हाथ लग जाता है। ज़ैंग त्यांग बोलता है कि हाँ मुझे अपने हाथ में पावर महसूस हो रही है, ऐसा लगता है कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मुझे ट्राई करना पड़ेगा। और अपना मुक्का बने रहता है और जैसे ही मारने लगता है वैसे ही जो डॉक्टर लिन है वो उसके सामने आ जाती है। वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम तो इस जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दोगे। फिर डॉक्टर लिन बोलती है कि क्या ज़ैंग त्यांग तुमने क्या किया अभी भी। फिर निंगफैंग बोलता है कि लगता है कि हमारा जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है, जिससे कि जो दीवार है वह भी पूरा छेद बन जाता है और बाहर तक इसका इम्पैक्ट जाता है। यानी कि जो अटैक किया था ज़ैंग त्यांग ने वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। ज़ैंग त्यांग बोलता है कि वाह यार मेरा जो हाथ है वो कटने के बाद यानी कि अलग होने के बाद और दूसरा हाथ लगने के बाद बहुत पावरफुल बन चुका है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना पावरफुल हो सकता है। फिर बीच में निंगफैंग बोलता है कि तुम्हारा जो हाथ है वो पहले ही रिकवर हो चुका था, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं था, यानी कि तुम्हें हिम्मत नहीं थी। लेकिन तुम्हारा हाथ कभी कटा ही नहीं, मैंने बस ऐसी बात की कि तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा और दूसरा लगाना पड़ेगा ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए और तुम अपना राइट हैंड को यानी कि बाएं हाथ को अच्छी तरह इस्तेमाल करो, यानी कि तुम्हारा हाथ कभी कटा ही नहीं। फिर जो ज़ैंग त्यांग है वो बोलते क्या सही में आप सही में सच बोल रहे हो ना मिस्टर निंगफैंग। निंगफैंग बोलता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तो अब से तुम्हें और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि तुम और भी ज़्यादा ताकतवर बन सको। फिर जो ज़ैंग त्यांग है वो बोलता है कि हाँ सर जी मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि मैं ताकतवर बन सकूँ और आपका जो नाम है वो बढ़ सके। फिर निंगफैंग बोलता है कि हाँ ठीक है तुम मेरे पीछे चलो, हम क्लास में वापस जाने वाले हैं और वैसे भी हम मिस लिन को तकलीफ नहीं दे सकते, उनको थोड़ा आराम भी करना पड़ेगा। और मिस लिन मेरे स्टूडेंट ने ये जो दीवार तोड़ी है ना उससे आप नाराज़ तो नहीं हो ना, क्योंकि आपको स्टूडेंट बहुत पसंद है, तो मुझे लगता है कि आप इसे संभाल लोगी। फिर जो लिन है यानी कि जो डॉक्टर लिन है वो बोलते कि हाँ ठीक है तुम कह रहे हो ये तुम्हारा जो स्टूडेंट है वो ठीक हो चुका है, तो इससे तो मैं खुश होंगी ना, तो तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो और तुम चले जाओ। फिर निंगफैंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो डॉक्टर लिन है वो बोलती है कि अबे यार ये सब खर्चा मुझे करना पड़ेगा, यानी कि इस दीवार को मुझे फिक्स करना पड़ेगा यार, ये तो बड़ा सर दर्द है। फिर शिनशी होता है हमें डायरेक्टर को दिखा जाता है जिसके रूम के बाहर कोई बंदा आता है। डायरेक्टर बोलता है कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो। ये होता है फाइनेंशियल मैनेजर जिसका नाम था लियो हुई जुन, जो कि बोलता है कि वो लिंगफैंग उस कचरे की हिम्मत तो देखो, उसने आप जैसे मास्टर को हाथ लगने की कोशिश की, आप इसको हैंडल करने के लिए कुछ ना कुछ करोगे, तो आपको बस ये करना होगा कि जो निंगफैंग है उसको स्कूल से धक्के मारकर निकालना पड़ेगा। और आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ इस जैसा बर्ताव नहीं करूँगा। और बाहर में वही लड़की होती है जिसने कि पिछली बार उन टीचर का प्लान सुना था, और वो बोलती है कि जब से निंगफैंग ठीक हुआ है ना वो यहाँ वहाँ झगड़े कर रहा है, लेकिन इस बार उसने ऐसी जगह झगड़ा किया है जिस जगह उसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, यानी कि सीधा हेडमास्टर के साथ झगड़ा किया है उसने। और अभी ये मत कहना कि जो अब्बाजान है उसके वजह से मैंने ये डिसीजन लिया है, यानी कि ये शायद निंगफैंग की मंगेतर हो सकती है जो कि हेडमास्टर की बेटी हो सकती है। वो वहाँ से जाने लगती है और बोलते हैं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है और इस बार मैं निंगफैंग की मदद नहीं करने वाली, तो चलो यहाँ से जाती हूँ। लेकिन पीछे से कोई आता है जो कि क्लास बी की टीचर होती है। वो बोलती है कि हाय तुम यहाँ क्या कर रही हो।
फिर वो बोलती है कि तुम किसी भी मुसीबत में होती हो या फिर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो तुम डायरेक्ट माँ को ढूंढती हो, लेकिन ऐसा क्यों? फिर शिनची होता है, हमें शिफेंग को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि क्या हमें फिर से टेस्ट देने की ज़रूरत है क्या? फिर लीजू बोलता है कि अगर हमने इस लेवल को पार नहीं किया तो हमारी क्लास का जो लेवल है वो कम हो जाएगा और हमारी क्लास डी का लेवल सबसे कम है। अगर और कम हुआ तो हमारी क्लास को इस स्कूल से निकाला जा सकता है। और वो दोनों उसी नोटिस को पढ़ रहे होते हैं जो कि उस टकले टीचर ने लाया था। फिर शिफेंग बोलता है कि अबे तो जीतियान, तू क्या कुछ करने नहीं वाला क्या? फिर जीतियान बोलता है कि यार तुम कचरे लोग, तुम एक टेस्ट को भी नहीं पास कर सकते तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? और जीतियान और जो शिफेंग है उसके बीच ऐसे बहुत सारी बातें चलने लगती है, लेकिन लिंगजिंग बोलती है कि अबे यार ये क्या रही है, थोड़ी आराम से देखो। लेकिन जो स्कूल है वो मिस्टर निंगफेंग को ही क्यों टारगेट कर दिए, और जो मिस्टर निंगफेंग है उनको इतनी देरी क्यों लग रही है, वो कब आएंगे स्कूल में, यानी कि क्लासरूम में? फिर वहाँ का दरवाजा खुलता है और वहाँ से आता है निंगफेंग। वो बोलता है कि सभी लोग यहाँ पे आ जाओ क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और अपने डेस्क के पास आने लगता है और बोलता है कि आज। लेकिन वो भी नोटिस को देख लेता है और बोलता है कि क्या क्लास बी की टीचर ने ये भेजा है? फिर जो लिंगजिंग है वो बोलती है और क्या आप ही ने जो क्लास सी की टीचर है उसको नहीं मारा था, और अभी जो क्लास बी की टीचर है वो यहाँ पे हमें पढ़ाने के लिए आई थी, और वैसे भी आप ही ने कहा था ना कि आप ही इसी तरह की चीज़ें बनाते हो। फिर निंगफेंग बोलता है क्या, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा था। फिर वापस हमें क्लास बी के टीचर को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि मिस डिया, आप हेडमास्टर माँ को ढूंढना चाहती हो है ना? और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है और वो बोलती है कि मैं तो यहाँ बस ऐसे ही घूमने के लिए आई थी। टीचर बोलते हैं क्या, जो हेडमास्टर डिया है वो क्या लीइंग एकेडमी में वापस आ गए क्या? वो लड़की बोलती है कि मेरे अब्बा जान है ना, वो इस साल के फाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे, लेकिन इसमें थोड़ी देर और लगेंगी। फिर वहाँ से दरवाज़ा खुलता है, अंदर से वही फाइनेंस मिनिस्टर आता है। वो बोलता है क्या कोइंसिडेंस है यार। लेकिन वो लड़की बोलती है कि मुझे अभी भी काम है, तो मैं पहले जाना चाहती हूँ, और वहाँ से जाने लगती है और वो टीचर भी जाती है। फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बोलते हैं कि क्या अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये राइट में गई ये लेफ्ट में गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर भी वहाँ से चले जाता है। फिर क्लास बी की टीचर डायरेक्टर के रूम में आकर बैठ जाती है और बोलती है कि मैंने सवेरे से जो निंगफेंग है उस पर नज़र रखी है और मैंने पता लग गया है कि जो निंगफेंग है वो अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। फिर डायरेक्टर बोलता है कि क्या मजाक कर रहे हो यार, जो निंगफेंग है वो अपने स्पेल को और स्किल को इस्तेमाल कर सकता है, और उसने जो क्लास सी का जो टीचर है उसको सबक सिखाया है, यानी कि दो टीचर को सबक सिखाया है। लेकिन तुम अभी भी ऐसा कैसे कर सकते हो, वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ है। फिर जो क्लास बी की टीचर है वो बोलते हैं क्या, यह मेरी किंग थ्रू आई ने कंफर्म किया है, क्या तुम इस पर डाउट कर रहे हो? फिर जो डायरेक्टर है वो घबराने लगता है और बोलता है क्या, मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं? फिर क्लास बी की टीचर बोलती है कि मैंने पहले से जो जाओ वेनलॉन्ग है उसको बता दिया इसके बारे में, तो वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन जमा कर रहा है, और जो किंग है वो जब तक डिसाइड नहीं करते तब तक हमें रुकना ही पड़ेगा। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो हाँ यार, ये चैप्टर मैं टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी मैं टाइम देख रहा हूँ तो अभी 6 बजे है, तो शायद से ये 9 बजे या फिर 9:30 बजे चैप्टर आ जाएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।